everyone, welcome back to the Edify study. I hope you all are safe. So today in this video we are going to learn that how to write a notice writing. So guys, if you are new to our channel, so please subscribe our channel and also follow us on Instagram for more updates. So let's start. So first of all, लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है. ठीक है, नोटिस इन हिंदी यू से दैट इट्स सूचना, मतलब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना. आपको नोटिस वही होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है. ठीक है, सो एज गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोटिस एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है. आपका नोटिस एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का. ठीक है, 4 नंबर का आपका नोटिस आता है. सो वो गाइज आप इजीली स्कोर कर सकते हो. जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए. और 4 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो. फ्री के मार्क्स हैं आपके, ये आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अपने 4 मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको 4 मार्क्स का है तो डिवाइडेड किस में है मार्क्स. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हाँ ये मैं लिखूंगा तो मुझे 1 नंबर मिलेगा. सो वो आपको पता होना चाहिए. सो आइए हम वो करते हैं. तो पहले आपका होता है फॉर्मेट. फर्स्ट इज योर फॉर्मेट. तो फॉर्मेट के आपके होते हैं 1 मार्क्स. ठीक है, फॉर्मेट वो होता है गाइस जो आप ड्रॉ करते हो. मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट. अभी हम इसके बाद फॉर्मेट ही पढ़ेंगे. सो उसके बाद आपका आता है कंटेंट. कंटेंट 2 मार्क्स का होता है. अब कंटेंट होता क्या है? कंटेंट वो होता है आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख रहे हो या जो आप लिख रहे हो अपने नोटिस में. ठीक है, तो वो मीनिंगफुल है क्या, वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है. सो वो होगा आपका कंटेंट और वो होता है आपका 2 मार्क्स का. तो ये 3 मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स बच गया. अब 1 मार्क्स आपका होता है एक्सप्रेशन का. ठीक है, हाव भाव नहीं, मतलब एक्सप्रेशन वो वाले एक्सप्रेशन नहीं. एक्सप्रेशन मीन्स योर ग्रामर. ठीक है, जो आप ग्रामर करते हो वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है आपका एक्सप्रेशन. तो लेट्स राइट. एक्सप्रेशन आपका होता है 1 मार्क्स का. ठीक है, जिसमें देखी जाती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक जैसे अगर आपने कोई गलती कर दी है लिखने में तो उसकी मिस्टेक देखी जाती है. फिर उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग. अब अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या आपने उससे रिलेटेड लिखा है, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया है. अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे सही. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी आएगी ग्रामर. अब ग्रामर मीन्स योर वॉज वर हैज़ हैव, आपने क्या यूज़ करा है, आपने टेंसेस मतलब टेंसेस की वर्ब की सही फॉर्म यूज़ करी है नहीं यूज़ करी है. ठीक है, सो वो होता है. ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बताया कि आपका होगा इस मार्क्स में डिवाइडेड और टोटल 4 मार्क्स का होता है आपका. ठीक है, नोटिस इज टोटल ऑफ योर 4 मार्क्स. अब हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ. फॉर्मेट कैसे होगा? सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस. ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करा है. ठीक है, अब उसमें देखो जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी, इसका मतलब ये है कि आपको एक लाइन नोटिस से लिखने से पहले आपको एक लाइन लीव करनी पड़ेगी. ठीक है, बॉक्स हम लास्ट में बनाते हैं. ठीक है, आप पहले नोट कर लोगे उसके बाद आप बॉक्स ड्रॉ करोगे. ठीक है, पहले आपको एक लाइन लीव करनी है. यू हैव टू लीव अ लाइन. उसके बाद आपको अपना नोटिस स्टार्ट करना है. ठीक है, अब नोटिस जब आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे? पहले देखो लाइन छोड़ी. लाइन छोड़ने के बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट. नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मीन्स कि किसने ऑर्गेनाइज करवाया है. ठीक है, स्कूल ने कराया है, किसी ने भी कराया है, वो आएगा आपका. ठीक है, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा लिखना है नोटिस सेंटर में. ठीक है, नोटिस लिखने के बाद फिर इधर आएगी आपकी डेट. लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट आएगी. ठीक है, ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि आपकी मिड में लिखवा देते हैं डेट या आपकी राइट हैंड साइड पे लिखवा देते हैं. येस और नो. ठीक है, और कोई कोई फॉर्मेट वो भी फॉलो करते हैं जो मिड में लिखवाते हैं और साइड पे मतलब राइट हैंड साइड पे लिखवाते हैं. सो वो भी ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू CBSE डेट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है.
ठीक है, सीबीएसई का जो रूल है, ठीक है, जो फॉर्मेट है, तो उस पर डेट यहाँ लिखी जाती है आपकी। अगर आपके स्कूल्स में टीचर्स लिखवाएं, मिड में लिखवाएं, राइट हैंड साइड में लिखवाएं, तो वो भी ठीक है, स्कूल के अकॉर्डिंग चलो, जैसे वो कहे फॉर्मेट आप वैसा ही लिखो। अगर मार्क्स बचाने हो तो प्लीज़ वैसा ही लिखो, ठीक है। अब डेट लिखने के बाद सेंटर में आएगी हेडिंग, विदाउट लीविंग अ लाइन, बिना लाइन छोड़े आपकी आएगी हेडिंग। हेडिंग होती है कि किस चीज़ के ऊपर आप नोटिस लिख रहे हो, किस टॉपिक पर आप नोटिस लिख रहे हो, वो आपकी हेडिंग होती है, ठीक है। अब उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर आपकी आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी मीन्स आपको अपना नोटिस स्टार्ट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप जब अपना नोटिस लिखोगे सो इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, सेंटर में लिखना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस योर फॉर्मेट ऑफ नेम, राइटिंग अ इंस्टीट्यूट नेम, नोटिस, नो, जो आप मेन बॉडी कंटेंट लिखोगे, ठीक है, जो कंटेंट लिखोगे वो स्ट्रेट उसमें आना चाहिए। एंड जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे बॉक्स, सो उससे वो थोड़ा सा इधर होना चाहिए। 1 यूनिट का एटलीस्ट गैप आप ले सकते हो। 1 यूनिट का गैप आपने यहाँ से इतना लिया तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा, और सेम यहाँ पर भी इतना छोड़ना पड़ेगा गैप, ठीक है। समझ आया? एक ही लाइन पे, ये नहीं कि अगर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे, नो, 1 यूनिट का गैप तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो आप बॉक्स बनाओगे उससे 1 यूनिट का गैप आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मेन बॉडी के लिए। अब मेन बॉडी में क्या आता है? मेन बॉडी में आता है आपके वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड्स होते हैं नोटिस लिखने के लिए। कहीं कहीं 50 वर्ड्स भी आते हैं, बट 60 से ज़्यादा नहीं आते, ओनली 50 to 60 वर्ड्स। अगर 50 में आएगा तो आप उस पर भी लिख सकते हो आराम से, अगर आप 50 to 60 के अराउंड लिख लोगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स कि आपको नोटिस में थर्ड पर्सन का ही यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन का नहीं यूज़ करना, मतलब आई, वी, ये नहीं यूज़ करना। एंड सेकेंड पर्सन का भी नहीं करना, विच इज़ योर, उनका भी नहीं यूज़ करना सेकेंड पर्सन का, ओनली यू हैव टू यूज़ योर थर्ड पर्सन। उसके बाद इवेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नोटिस, इवेंट। इवेंट मतलब कि क्या इवेंट है, किस बारे में हो रहा है इवेंट, क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, वो सब चीज़ें आती है कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब होता है इवेंट के अंदर। अब उसके बाद आता है डेट, टाइम एंड वेन्यू। ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही नेसेसरी है ये लिखना। डेट कि कब वो इवेंट होगा, कौन से डेट को होगा, आपको वो लिखना है। उसके बाद टाइम, कितने बजे होगा वो लिखना है। डेट, टाइम, वेन्यू। वेन्यू वो है कि कहाँ पर होगा इवेंट, कहीं स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है, या किसी भी ऑडिटोरियम में हो सकता है, किसी भी स्टेडियम में, या कहीं भी हो सकता है इवेंट। तो जहाँ भी होगा आपको डेट, टाइम और इवेंट, वेन्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। इस लाइन का मतलब है यू हैव टू लीव 1 लाइन लीव करके सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मीन्स योर, कौन लिख रहा है, किसी का भी नेम, जो आपको नोटिस में दिया गया होगा उसमें नेम भी दिया जाता है, तो आपको वो नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कि कुछ भी नाम दिया होगा आपको वो लिखना पड़ेगा जो नोटिस में दिया गया है क्वेश्चन में। फिर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन वो होता है कि कौन लिख रहा है, ठीक है। नेम तो आया, चलो मैंने इफ सपोज यहाँ पे सिमरन लिख दिया, ठीक है, तो वो है क्या, हेड गर्ल है, हेड बॉय है, या क्या कहते हैं किसी टीम की कैप्टन है, क्या है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा सिमरन हेड गर्ल, डेजिग्नेशन में हेड गर्ल है वो स्कूल की, तो हेड गर्ल, ठीक है। या फिर सिमरन कैप्टन ऑफ ए टीम, ऐसा भी लिख सकते हो आप, पर वो क्वेश्चन में दिया जाता है आपको डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको एक लाइन लीव करनी है और फिर अपने बॉक्स को क्लोज कर देना है। ऐसे ही ऊपर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लाइन लीव करनी है, ठीक है, फिर स्टार्ट करना है अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट से, सेंटर से। फिर उसके बाद लास्ट में भी एक लाइन लीव करनी है जब आपको अपना बॉक्स क्लोज करना है नोटिस का, तो लाइन छोड़कर ही क्लोज करना। नीचे भी एक लाइन लीव करनी है और ऊपर भी स्टार्टिंग में भी एक लाइन लीव करके आपको अपना स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है, ठीक है। सो अब फॉर्मेट आ गया समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं। सो एग्जाम्पल है आपका, यू आर राहुल रिया, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ मॉडर्न स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट। अब उन्होंने कहा कि आप राहुल और रिया हो, किसी भी स्कूल के हो, मॉडर्न स्कूल के हो, हेड बॉय और हेड गर्ल हो स्कूल के, तो उन्होंने कहा आपको एक ड्राफ्ट करना है नोटिस, आपको नोटिस लिखना है। क्या लिखना है उसमें कि आपके स्कूल में है इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट है, तो आपको उसके ऊपर लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लो आप फॉर्मेट में जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर ली अपनी लाइन ड्रॉ।
ड्रॉ करने के बाद नीचे भी कर लेते हैं, तभी ऐसा कुछ नहीं, आप लास्ट में भी बना सकते हैं बॉक्स। मैं पहले बना रही हूँ, आप लास्ट में भी बना सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो आप ऐसा बना सकते हैं। अब ये ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट उससे पहले आपको एक लाइन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखोगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, मॉडर्न स्कूल, एक लाइन छोड़ दी तो यहाँ लिखोगे मॉडर्न स्कूल। अब मॉडर्न स्कूल लिखने के बाद बड़ा बड़ा क्या कहा था मैंने आपको लिखने के लिए, नोटिस, ठीक है। नोटिस लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगी आपकी, डेट, वो स्लैश करके प्लीज डेट मत डालना, 20 अगस्त या 8 या 2020, प्लीज ऐसे नहीं, आपको डेट ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आज वीडियो बना रही हूँ 22 अगस्त को, सो आप जब भी बनाएंगे एग्जाम में जो भी आपकी डेट होगी आपको वही डालनी पड़ेगी, ठीक है। जिस डे आप लिखेंगे नोटिस, आपको उसी दिन की डेट डालनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आती है हमारी हेडिंग। हेडिंग आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। हेडिंग क्या होगी, क्या है स्कूल में कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट, तो आप हेडिंग लिखोगे इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट। अब उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, आप अपना नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोटिस लिखने से पहले नोटिस की 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स होती हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, ठीक है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। फिर नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन क्या होगी आपकी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको 2 लाइन्स बताई हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी लाइन का यूज। सो मैं यूज करूंगी नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट से, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको मार्जिन जितना यहाँ छोड़ोगे उतना ही वहां छोड़ना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, एक लाइन छोड़नी पड़ती है आपको पता है ना यहाँ पर, तो लिखोगे नोटिस is hereby given that। सो मैंने लिखा नोटिस इज hereby given that, क्या स्टार्ट हो रहा है, एन इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट हो गई, इंटर कल्चरल फेस्ट। उसके बाद दोनों के बीच में गैप आपने छोड़ दिया। अब आप लिखोगे तो आपको ऐसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नोटिस इज hereby given that an इंटर स्कूल कल्चरल फेस्ट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड in our school on, कब होगा, 28 अगस्त। अगर मैं 22 को लिख रही हूँ, अगर मैं 22 को लिख रही हूँ अपना, तो मैं बोल रही हूँ 28 अगस्त को ये हमारा फंक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये बता दिया, पर आप ये बताओगे कि अब ये फंक्शन कितने बजे शुरू होगा और कहाँ पर होगा, कौन से वेन्यू पर, ठीक है। तो अब हम वो लिखते हैं। सो अब हम लिखेंगे कि इवेंट जो आपका होगा, जो फंक्शन है आपका, तो वो कितने बजे स्टार्ट है और कहाँ पर हो रहा है वेन्यू, ठीक है। सो हम लिखेंगे द इवेंट विल बी स्टार्ट एट 11 AM in the school auditorium, ठीक है। तो इवेंट स्टार्ट होगा हमारा 11 AM में, कहाँ पर होगा, स्कूल के ऑडिटोरियम में। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि जो ये इवेंट हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। तो अब हम वो लिखेंगे, इट इंक्लूड्स competition
in the field like dance, dramatics, and your music. तो हमने ये तो बता दिया कि इस कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, डांस, ड्रामेटिक्स आपकी, और साथ ही साथ आपके म्यूज़िक भी. अब हम लिखेंगे कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए अब हम लिखेंगे कि उनके लिए कैसे लिखा जाता है. सो अब हम उनके बारे में लिखेंगे, बच्चों के बारे में जो इंटरेस्टेड हैं. सो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स interested in participating may get their names registered अब may get their name registered with the undersigned by latest. कब है हमारा फंक्शन? 28 को. तो हम लिखेंगे जब बच्चे अपना नेम देना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले ही देंगे वो नेम. सो लेट्स टेक अ डेट 24. ठीक है, 24 ले लेते हैं. 24 अगस्त 2020. ठीक है. सो इसमें मैंने बोला है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग में गेट देयर नेम्स एंड रजिस्टर्ड विद द अंडरसाइंड बाय लेटेस्ट 24 अगस्त 2020. सो ये कहा गया है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं सो वो अपना नेम रजिस्टर करवा सकते हैं हमारे पास. अंडरसाइंड मीन्स जो आपकी डेट आपको दे रखी है उस डेट तक हमें अपना नेम्स दे सकते हैं. सो इसके बाद कंटेंट लिखने के बाद, मेन बॉडी लिखने के बाद क्या कहा था मैंने आपको? लीव अ लाइन. उसके बाद आपको सिग्नेटरी लिखना है. सिग्नेटरी क्या था? नेम. तो क्या लिखोगे? राहुल या रिया, कुछ भी लिख सकते हो. तो मैं रिया लिखूंगी. ठीक है. उसके बाद एक लाइन छोड़ी आपने, तो यहाँ पर इसी के नीचे आप लिखोगे रिया, और आप क्या हो? उसके बाद डेजिग्नेशन क्या होगी? हेड गर्ल. सो अब हमारा खत्म हो चुका है. अब एक लाइन छोड़नी है आपको यहाँ पे नीचे. सो उसके बाद आपको ये क्लोज कर देना अपना बॉक्स. सो इसी के साथ हमारा नोटिस राइट कंप्लीट होता है. जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द एडिफाई स्टडी.